पूरे देश के अंदर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि कोलकाता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई, उस घटना को लेकर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो घटना आई है निकलकर, वो दिल को दहलाने वाली है, क्योंकि एक नर्स के साथ जो अस्पताल में लोगों का इलाज करती थी, देखभाल करती थी, उसी नर्स के साथ बिल्कुल वैसे ही रेप की घटना को अंजाम दिया गया है जैसे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई। उस नर्स की भी रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि सिर्फ जगह का फ़र्क है और नाम का फ़र्क है। जिस नर्स के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, उस नर्स का नाम तस्लीमा जहां है, और जिन ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, उनका नाम मौमिता देवांत है। तो ये जो नर्स के साथ रेप हुआ है, ये कहाँ की घटना है और हमारे देश के अंदर ये सब क्यों हो रहा है, इसको पूरा विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ट्रेनी डॉक्टर की इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो नर्स के साथ हुआ है, हमें उसकी भी इंसाफ की मांग करनी चाहिए और इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलते हैं और ज़रा इस घटना को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन इस टाइम पर हमारे देश के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ढेर सारी आपको रेप की घटनाएं बताई थी। लेकिन जब अभी आकर जो कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद महिलाएं, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। हमने अभी स्टोरी लगाई थी, ट्रेनी डॉक्टर की इंसाफ की मांग कर रहे थे और हमें उम्मीद थी कि कानून थोड़ा सख्त होगा और ऐसी कोई घटना दोबारा से सामने नहीं आएगी। लेकिन 8 से 9 अगस्त की रात ही पुलिस को, जो बिलासपुर ज़िला है, वहाँ का डिबडिबा एक सड़क है और वहीं का वसुंधरा रोड है, वहाँ पर एक कंकाल मिलता है, एक लड़की का कंकाल। और लड़की का कंकाल मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी, पता कर रही थी कि आखिर ये कंकाल किसका है। उसमें आधार कार्ड, फ़ोन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, इसकी जाँच पड़ताल कर रही थी। और दूसरी तरफ जो यूपी का रुद्रपुर का कोतवाली है, वहाँ पर 31 जुलाई को एक परिवार आया था और उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जो वहाँ पर नर्स के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, जिसका नाम तस्लीमा जहां था, वहीं से निकली थी। लेकिन उसके बाद लौट कर वो घर पर नहीं आई, रास्ते में से ही कहीं गायब हो गई। हमने उसके फ़ोन पर कॉल की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। और पुलिस बराबर जो तस्लीमा जहां है नर्स, उनको ढूंढ रही थी। तस्लीमा जहां का कोई पता नहीं था। लेकिन जब 9 अगस्त को जो ये बिलासपुर ज़िला है, वहाँ पर एक कंकाल मिलता है, तो पुलिस तो तस्लीमा जहां के परिवार वालों से पता करती है और जो आधार कार्ड वगैरह, जो कपड़े थे, उसको दिखाकर कंकाल की शिनाख्त वगैरह करवाने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि जो कंकाल मिला है वो तस्लीमा जहां का है। और जो कंकाल देखकर लग रहा था, उसकी हालत भी ऐसी थी कि 10-12 दिन पहले ही हत्या कर यहाँ पर लाश को फेंका गया है। लेकिन लोगों को पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि वो रोड है, हाईवे है, तो मतलब लोग निकल रहे होंगे, उनको बदबू लग रही होगी, लेकिन कोई कहाँ देखता है रुक कर कि आखिर बदबू कहाँ से आ रही है। सबको लगा हुआ शायद कुत्ता वगैरह कोई मर गया होगा। लेकिन 9 अगस्त को इसके बारे में पता चलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगती है कि भाई उत्तराखंड से अपना जो अस्पताल था, वहाँ से निकली थी अपने घर आने के लिए। तो फिर रास्ते में उसके साथ क्या हुआ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है क्या जो तस्लीमा जहां है, उसके साथ पहले रेप हुआ है और उसके बाद उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। तस्लीमा जहां के पास फ़ोन भी था। पुलिस फ़ोन के बारे में जानकारी लेती है, उसकी सर्विलांस पर लगा देती है और पुलिस सबसे पहले उधम सिंह नगर से, जहां से जो तस्लीमा जहां निकली थी, उस रास्ते से एक कैमरे को चेक करती हुई आती है। तस्लीमा रही थी, पुलिस ने लगभग 500 से ज़्यादा कैमरे चेक कर लिए थे कि उसी बीच पुलिस बिलासपुर ज़िले के कैमरे चेक करती है और वहाँ का जिस जगह पर जो तस्लीमा जहां की डेड बॉडी कंकाल मिला था, उसी इलाके के कैमरों को चेक करती है। तो उसी बीच पुलिस को तस्लीमा जहां ई रिक्शे से उतरती हुई दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ आगे जाती हुई नहीं दिखती। मतलब जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ से आगे तस्लीमा जहां नहीं गई, लेकिन उस जगह से आगे एक युवक पुलिस को जाता हुआ दिखता है। पुलिस उसी डेट की जानकारी निकालती है कि यहाँ पर कौन सा फ़ोन एक्टिव था, कौन सा नंबर एक्टिव था। तो पुलिस को एक नंबर मिलता है और दूसरी तरफ उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि तस्लीमा जहां के फ़ोन के अंदर एक सिम को डाला गया है और जो लोकेशन आती है वो बरेली के शाही थाने की आती है। पुलिस फ़ौरन निकलती हैं, पुलिस की कई टीमें बरेली पहुंचती हैं और वहां पर
जो शाही थाना इलाका था वहाँ उस घर में पहुँचती हैं जिस जगह की लोकेशन थी। तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर धर्मेंद्र और खुशबू रहते हैं। पुलिस धर्मेंद्र और खुशबू के बारे में पता करती है, उनके दूसरे नंबर को लेती है और जांच पड़ताल करने के बाद फिर दोबारा से जब ट्रेस किया जाता है धर्मेंद्र के नंबर को, तो पता चलता है कि वो राजस्थान के जोधपुर में एक्टिव है। पुलिस की कई टीमें राजस्थान के जोधपुर पहुंचती है और वहां से धर्मेंद्र और खुशबू को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि जो तस्लीमा जहां का फ़ोन था उसमें धर्मेंद्र की सिम पड़ी हुई थी और उससे पहले उसकी पत्नी खुशबू की सिम पड़ी थी। तो साफ ये था कि तस्लीमा जहां का फ़ोन धर्मेंद्र के पास है तो ज़रूर इसका किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट है। पुलिस ने जैसे ही धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई कि तू क्या करता है भाई, तू कौन है, तो पता चलता है कि धर्मेंद्र दिहाड़ी पर मजदूरी करता है और कुछ टाइम पर वो बिलासपुर के ही एक भट्टे में मजदूरी कर रहा था। और धर्मेंद्र से जब पूछा जाता है कि नर्स के साथ, जो एक लड़की के साथ तूने 31 जुलाई की रात रेप किया था, क्या तूने किया था, जब ये पूछा जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो धर्मेंद्र बताता है कि उस रात लगभग 10 बजे का टाइम था और वो मजदूरी कर वापस आ रहा था, शराब के नशे में धुत था, कि उसी बीच उसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़की टिर्री से जो ई रिक्शा होता है उससे उतरती है और अपने बैग को लेकर जाने लगती है। धर्मेंद्र के दिमाग में ख्याल आता है कि ये अकेली है, इससे पैसे वगैरह लूट लूँगा, क्योंकि धर्मेंद्र तो शादीशुदा है, तो ऐसा ख्याल, बाकी जो रेप का ख्याल था वो उस टाइम पर उसके दिमाग में नहीं था। लेकिन जब सुनसान इलाका पड़ता है, जो डिबडिबा रोड है उसके पास जब वो देखता है, तो पीछे से जाकर जो तस्लीमा जहां थी उनके ऊपर हमला कर देता है। पीछे से तस्लीमा जहां के ऊपर हमला होता है, तस्लीमा जहां ज़मीन पर गिरती है और फ़ौरन वो उसके सर को ज़मीन से मारता है, पैक को छीन लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी हवस जाग जाती है और तस्लीमा जहां को वहीं की झाड़ियों में ले जाता है और वहां पर ले जाकर पहले गले को दबाता है और फिर गले को दबाने के बाद वहीं पर रेप करता है। रेप करने के बाद जब उसकी हवस ठंडी हो जाती है तो तस्लीमा जहां का फ़ोन, जो 3000 रुपये तस्लीमा जहां के पास थे, वो पैसे सब कुछ लेकर वहां से फरार हो जाता है और सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, अपनी पत्नी को फ़ोन गिफ्ट करता है। पत्नी अपनी सिम डाल लेती है और जैसे ही सिम डालती है तो पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तस्लीमा जहां की जो फैमिली वाले हैं उनको भी इस चीज़ पर यकीन नहीं है कि सिर्फ धर्मेंद्र अकेला रेप करने वाला था। उनका कहना है कि धर्मेंद्र अकेला उनकी बेटी के साथ रेप नहीं कर सकता, और भी लोग हो सकते हैं। जिन्हें डॉक्टर थी मौमिता, जो उनकी फैमिली वाले भी यही कह रहे थे कि मौमिता के साथ अकेला कोई रेप नहीं कर सकता, और भी लोग हो सकते हैं। ऐसा ही तस्लीमा जहां की फैमिली वालों को लग रहा है। लेकिन उनकी बेटी चली गई और इतने दिन के बाद खुलासा हो पाया। अगर पुलिस पहले ही अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल करती तो शायद जल्दी खुलासा हो जाता। लेकिन ये घटना कितनी ज़्यादा दुख वाली है कि जिनकी परिवारों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अब उनको उम्मीद थी कि उनकी बेटियां कुछ बनेंगी, कुछ बनने वाली हैं, और उसी टाइम पर उनकी बेटियों के साथ पहले उनको नोचा जाता है और फिर उनको छीन लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात क्यों इतने बुरे हैं और किस वजह से हैं। मेरा सवाल आपसे है कि हमारे देश के हालात इतने बुरे क्यों हो गए हैं, क्यों लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा रेप हो रहे हैं, और जो सऊदी अरब, वहाँ पर ये रेप की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं। तो इसका सीधा उदाहरण ये है कि यहाँ पर रेप करने वाला छूट जाता है, उसको आज़ादी मिल जाती है। तो हर इंसान को पता है कि अगर हम रेप कर देंगे तो हम छूट जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, कुछ टाइम की जेल की सज़ा होगी, उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस कर हमें कोई फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अगर किसी ने रेप कर दिया तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, ऑन द स्पॉट मौत की सज़ा दी जाती है। और ऐसा ही इराक के अंदर भी है। इराक के अंदर अगर किसी ने रेप कर दिया तो उस दिन उसको इतनी ख़तरनाक सज़ा दी जाती है कि बीच चौराहे पर उसको फांसी पर लटकाया जाता है। और जितने लोग देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसान जब सामने वाले को फांसी पर लटकता हुआ देखेगा तो उसके अंदर की रूह कांप जाएगी और वो किसी लड़की को टच करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसमें जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है, जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो कानून है जो इतना हल्का हो चुका है कि रेपिस्टों को डर नहीं लगता, वो सबसे बड़ी वजह है। तो इसलिए रेपिस्ट लोगों के लिए इस कानून को इतना ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब पूरा देश मांग कर रहा है कि इसको फांसी पर लटका दो, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आखिर उसको क्यों नहीं लटकाया जा रहा है। जब वो मानता है कि उसने रेप किया है तो उसको फांसी पर लटकाने में दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है।
ऐसा मतलब क्या दिक्कत क्या है, मेरा ये सवाल है। अब आप लोग बताएं कि ऐसे रेपिस्टों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें इंसाफ के लिए जो तस्लीम जहाँ हैं उनको भी इंसाफ दिलवाने के लिए हमें करना चाहिए। सिर्फ एक ट्रेनी डॉक्टर ही नहीं बल्कि जिसके साथ भी रेप हुआ हमें उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि तस्लीम जहाँ को भी इंसाफ मिलेगा, जैसे ट्रेनी डॉक्टर को भी इंसाफ मिलेगा, उसकी उम्मीद हमें है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।